आज हमारे साथ मौजूद है जेपीएससी मेडिकल ऑफिसर का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसकी ही टॉपर, जी हाँ, फर्स्ट रैंक होल्डर नुसरत नूर। नुसरत नूर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, थैंक यू जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि कहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग की, आप बचपन कहाँ बीता, कहाँ से आपने +2 तक की पढ़ाई की और क्या रहा उस समय तक का आपका एकेडमिक रिजल्ट? हम जब शेखपुर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे, 10th मैंने की जेएस तारापुर स्कूल धतकेड़ी से और 12th मैंने पास किया था सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल जमशेदपुर से। ओके, तो हमेशा से थ्रू टॉपर थी क्या? नहीं, टॉपर तो नहीं थे, पर ठीक है, ठीक ठाक एवरेज मार्क्स आ जाता था। ओके, मॉम डैड कहाँ थे, क्या करते हैं मॉम डैड? मेरे मदर सीरत फातिमा हाउसवाइफ है, फादर नूर आलम टाटा स्टील में एम्प्लॉय हैं। अभी भी हैं टाटा स्टील। ओके, डैड का नाम क्या था, मॉम का नाम क्या था? मदर सीरत फातिमा एंड फादर है एमडी नूर आलम। ओके, जब उनको पता चला कि उनकी बेटी ने पूरे टॉप किया फर्स्ट रैंक पे, क्या उनका क्या मतलब? एमबीबीएस हम किए रिम्स रांची से। ओके, उसके बाद शादी सुनने में शादी भी होगी बीच में आपकी? शादी इंटर्नशिप में मैंने। अच्छा, तो कैसे मैनेज किया आपने फैमिली, शादी, बच्चे, पढ़ाई कैसे किया आपने? शादी के बाद फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव रहे हमेशा से। जॉइंट फैमिली रहा? जॉइंट फैमिली में है। ओके। हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव रहे। मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है, लेकिन हो गया। मतलब फैमिली वाले पूरे सपोर्टिव? बहुत ज्यादा सपोर्टिव। तो घर में माहौल कैसा रहता था? लोग कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में पढ़ाई नहीं होता है, डिस्टर्बेंस होता है, अकेले बहुत स्टूडेंट रहना प्रेफर करते, आपने कैसे मैनेज किया? जॉइंट फैमिली में मेरे घर में ज्यादातर लोग मेडिकल फील्ड से ही हैं। अच्छा। मेरे हस्बैंड डॉक्टर एमडी उमर, वो खुद सर्जन है, उनके बड़े भाई हैं डॉक्टर अल्तमश एंड डॉक्टर आदिल, वो लोग दोनों सर्जन हैं रांची में। तो इजी होता है, थोड़ा सा माहौल मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है मेरे घर में। ओके, इसके अलावा एक बच्चे भी है आपके? जी, मेरा एक बेटा है साद अहमद, 2 वो साल परेशान नहीं करता था प्रिपरेशन के दौरान? परेशानी तो होती थी। ओके। लेकिन माँ बनना भी तो एक जिम्मेदारी है मेरी। एग्जैक्टली। एक बात थी, कोई फिक्स टाइम स्लॉट पे आप पढ़ती थी, ऐसा कुछ आपने टाइम निकाल कर रखा था क्या, इतना बजे मुझे पढ़ना है? नहीं, जो भी फ्री टाइम था उसमें बस पढ़ाई करनी है। ओके, कोई ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं था? फिक्स टाइम टेबल नहीं था। ओके, इसके साथ ही आप गर्ल्स एजुकेशन पे क्या कुछ कहेंगे? आपने टॉप स्लॉट लाया है, गर्ल एजुकेशन पर क्या कहना चाहिए? गर्ल एजुकेशन अभी भी 21st सेंचुरी में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लड़कियों को इम्पोर्टेंस देना पढ़ाई के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, एनीथिंग। एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और वो हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहना चाहिए सबके लिए। ओके, तो बचपन से ही सपना था क्या, मतलब मेडिकल ऑफिसर बनना, या कहीं बीच में आपने सोचा कि हाँ अब मुझे जेपीएससी देना है, या बचपन से ही ऐसा कुछ था? बचपन से ये सपना था कि गवर्नमेंट डॉक्टर बनना है। अच्छा। जेपीएससी मेडिकल ऑफिसर ये सब का उतना आइडिया नहीं था। हाँ। बट विद टाइम ये क्लियर तो हो गया था कि गवर्नमेंट जॉब में ही रहना है हमको। ओके। हस्बैंड क्या करते, कौन सा हॉस्पिटल में है डॉक्टर? हस्बैंड अभी डॉक्टर उमर अभी हैं आलम हॉस्पिटल में सर्जन है। ओके। और मैम, आप इससे पहले कहाँ काम करती थी? इससे पहले हम रिम्स में ही जूनियर रेसिडेंसी किए थे, नॉन एकेडमिक वाली, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से। आप विद्यार्थियों को जनरल तौर पर एक सजेशन जो आप देना चाहेंगी? विद्यार्थियों के लिए एक ही सजेशन है कि मेहनत करना कभी रुकना नहीं चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट। आपको अभी क्या आ रहा है, उसका मेहनत का फल आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिल जाता है। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या क्या है? मैं पूछा भूल गई। हॉबीज में पोइट्री मेरी हॉबी थी। कोई पोइट्री है, कुछ सुनाइए ना कुछ। अभी तो कुछ नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। पोइट्री और कुछ गेम्स एंड ऑल? गेम्स पबजी खेलते थे टाइम पे। ओके, चलिए। तो आपने सुना, नुसरत नूर जी को पबजी भी खेलती थी, लेकिन पबजी खेलते खेलते मैडम ने जेपीएससी को टॉप कर गई है और मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर वो बन चुकी है।